नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे पूछा है कि सर हमें अभी भी डेलीगेट समझ में नहीं आया है, क्योंकि आपने बहुत बार बोला है डेलीगेट वर्किंग एज ए इवेंट। आप लोग इवेंट हैंडलिंग के अंदर डेलीगेट्स बहुत काम में लेते हैं। बिल्कुल हम लोग काम में लेते हैं, और आज मैं उसका एक बहुत सा अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो डेलीगेट का इस्तेमाल आप लोग एज ए इवेंट कैसे कर सकते हैं वो देखिए। मान लीजिए हम लोगों ने कोई पब्लिशर यूज किया, ठीक है। उसका यूज केस पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। यूज केस है पब्लिशर और सब्सक्राइबर, ठीक है। तो डेलीगेट हम लोग कहां पर यूज करेंगे और किसके लिए हम लोग जो है सर्विस बनाएंगे, क्या करेंगे, वो सारा मैं बताऊंगा। अभी आपको यूज केस बताऊंगा, लेकिन यूज केस बताने से पहले मैं मेंबरशिप के बारे में बता देता हूं। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप लोगों का डेलीगेट है, इवेंट है, आप लोगों का सीक्यूआरएस पैटर्न है, कहां पर कॉलिंग होनी चाहिए, कहां पर यूटिलिटी फंक्शंस बनाने चाहिए, कहां पर एक्सटेंशन मेथड कॉल करनी चाहिए। एक्चुअली में ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा उस चीज को, तो कि आप लोग जो है एक अच्छी कंपनी में एक अच्छा काम कर सकें। दैट्स इट। यही मेरा मोटो है, यही मेरा टास्क है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूं, और उसके लिए मैंने एक मेंबरशिप स्टार्ट की आप लोगों के लिए। 600 उसकी प्राइस है, लेकिन उस 600 रुपीज में आप लोगों को डॉटनेट कोर, आप लोगों को रेस्ट एपीआई, आप लोगों को एंगुलर, आप लोगों को रिएक्ट, आप लोगों को ब्लेजर, एमएस टेस्ट यूनिट, आप लोगों को जेएस, आप लोगों को एचटीएमएल, सीएसएस, जेक्वेरी, बूटस्ट्रैप, इन सभी पर आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे। और वो सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल नहीं होंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड रहेंगे, और प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेंगे। इसमें आप लोगों का जो है बेसिक टू एडवांस कोर्स जो है वो कवर होगा। तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और कंपनी में कैसे काम करते हैं वो मिलेगा। आप लोगों को इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कैसे तैयारी करनी है वो भी इसमें सारा का सारा कवर हो जाता है। अगर आप लोग इन पर काम कर लेते तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वहां पर आप लोग इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट उसे फिल करना है, 600 रुपीज पे करना है, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेलीगेट जो है कैसे यूज करें। डेलीगेट जो होता है एक फंक्शन पॉइंटर की तरह काम करता है, यानी कि रेफरेंस करता है। मान लीजिए आप लोगों ने एक डेलीगेट टाइप का मेथड बनाया, और आप लोगों ने उस डेलीगेट का कोई भी नाम रख दिया, ठीक है, और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट आप लोगों ने दे दिया, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, जो कि कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोगों ने एक पब्लिशर बनाया, और पब्लिशर कहता है कि भाई मैं कोई इवेंट जो है वो रेज करूंगा, ठीक है। जो भी मुझे यूज करेगा, यानी कि जो भी मुझे सब्सक्राइब करेगा, वो इस मेथड को एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि उसके पास ये मैसेज जो है वो चला जाएगा। दैट इज दिस, ठीक है। जब भी मैं कोई इवेंट रेज करूंगा तो आप लोगों के पास वो चला जाएगा। दैट्स इट। यहां पर हम लोग इवेंट काम में लेंगे, यानी कि इवेंट जो है यहां पर एज ए हम लोग डेलीगेट काम में लेंगे। डेलीगेट टाइप का हम लोग इवेंट बनाएंगे, और जो भी पब्लिशर रेज करेगा, इवेंट को ट्रिगर करेगा, तो उस ट्रिगर को जो है जो भी सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करेगा उसे वो यूज कर सकता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल आप लोगों को मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद में आप लोगों का ऑर्डर आईडी जनरेट हो जाता है। ऑर्डर आईडी जनरेट करने के बाद में आप लोगों का 2 इवेंट कॉल हो जाते हैं, 2 इवेंट रेज हो जाते हैं, कि आप लोगों का मैसेज जाना चाहिए और आप लोगों का ईमेल जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 इवेंट आप लोगों ने रेज किए हैं, यानी कि सर्वर साइड से रेज हुए हैं, और वो कहां पर जाने चाहिए, ईमेल पर और आप लोगों के मैसेज पर। तो ये 2 रेज हुए हैं। अब जो भी सब्सक्राइबर होगा, जो भी उसने ऑर्डर किया है, उसके पास ऑटोमेटिकली वो चीज चली जाएगी। दैट्स इट। यहां पर ये डेलीगेट काम करता है यहां पर। तो दोनों सर्विस के लिए आप लोगों को इन्वोक करना पड़ेगा, और इन्वोक करते ही आप लोगों के पास जो सब्सक्राइबर होगा उसके पास वो चीज रिसीव हो जाएगी। तो यहां पर डेलीगेट को बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। हम लोग कोड पैनल के ऊपर चलेंगे, वहां पर हम लोग बताएंगे कि यहां पर ये डेलीगेट जो है एज ए इवेंट जो है कैसे काम कर रहा है। बहुत अच्छा समझ में आएगा, और पूरा देखिएगा वीडियो ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आ सके। मेंबरशिप को मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि 600 रुपीज में मैं आप लोगों को जो कोड दे रहा हूं वो मेरा जेन्युइन कोड है, और मेरे द्वारा बनाया गया कोड है। बहुत अच्छा कुछ समझाया मैंने उसमें। तो मेरा यही रहेगा कि बहुत सारे लोगों को ये बेनिफिट मिले, और अगर बेनिफिट मिलेगा तो आप लोगों को एक अच्छी जॉब मिल सकती है, एमएनसीज में आप लोगों को एक अच्छी जॉब मिल सकती है। दैट्स इट। चलिए अब हम लोग चलते हैं कोड पैनल के ऊपर।
तो ये है हमारी मेंबरशिप, जिसमें मैं आप लोगों को .NET कोर, डैपर, रेस्ट एपीआई, एंगुलर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, एमएस टेस्ट यूनिट, .NET ब्लेजर, यूनिट टेस्टिंग, HTML, jQuery, CSS, SQL सर्वर, रिएक्ट, इन सभी पर वीडियो ट्यूटोरियल्स जो है आप लोगों को मिलेंगे। और सिर्फ इसकी प्राइस जो है वो 600 रुपीज़ है। तो स्टार्ट .NET कोर से हुआ है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर कंप्लीट हो चुका है, रेस्ट एपीआई का बेसिक हो चुका है, एंगुलर का बेसिक हो चुका है, इन पर अभी प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में साथ में ब्लेजर पर भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आप लोगों का रिएक्ट भी साथ में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि भाई अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है, बिगिनर लेवल के ऊपर है, इंटरमीडिएट होगा, उसके बाद एडवांस होगा, आगे भी जर्नी चलती रहेगी, लेकिन आपकी फीस आप लोगों को एक बार ही पे करना है, दैट इज 600 रुपीज़। इस कोर्स में जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये ट्यूटोरियल्स तो मिलेंगे ही, कंप्लीट फुल सोर्स कोड मिलेगा, हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को 2 प्रोजेक्ट मिलेंगे और आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया जाएगा, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा जिसे आप लोगों को फिल करना है। तो सबसे पहले हम लोग आप लोगों को ये बताते हैं कि यहाँ पर जो डेलीगेट यहाँ पर बनाया गया है, देखिए डेलीगेट का एक सिंपल सिग्नेचर यहाँ पर है, पब्लिक डेलीगेट, ठीक है। डेलीगेट आप लोगों को ऐसे कीवर्ड काम में लेना पड़ेगा। फिर उसका रिटर्न टाइप कि वो क्या रिटर्न करेगा, और उसके बाद में उसका नेम है, दैट इज इवेंट हैंडलर, ठीक है। यहाँ पर जो है वो एक आर्ग्यूमेंट है एज ए फंक्शन। तो कोई भी अगर आप लोगों के पास फंक्शन हुआ और उसमें एक आर्ग्यूमेंट हुआ तो वो डेलीगेट कहलाएगा, उसे आप लोग डेलीगेट की तरह रेफरेंस कर सकते हैं। तो ये एक सिंगल आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शंस को रेफरेंस कर सकता है, ठीक है। और जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा, दैट इज वॉइड। अब आपने क्या किया, एक पब्लिशर बनाया और आपने कहा कि ये जो इवेंट हैंडलर है, दैट्स वन, इस टाइप का मैं, ये टाइप हो गया यहाँ पर, डेलीगेट एज ए टाइप यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे क्लास एज ए टाइप काम करती है, वैसे ही इंटीजर एक टाइप की तरह काम करता है, वैसे ही डेलीगेट भी एक टाइप की तरह काम कर रहा है। और ये एक इवेंट है, दैट इज नोटिफाई, ठीक है, नोटिफाई करेगा। अब ये पब्लिशर क्लास क्या कहती है कि उसका ये काम खत्म हो जाता है, प्रोसेस सम बिजनेस लॉजिक, कोई भी बिजनेस लॉजिक, जैसे कि आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद में आप लोगों को भेजना है, दैट इज द रेज करना है। तो ये जो पब्लिशर क्लास है वो रेज कर देगी एक इवेंट, दैट इज बिजनेस लॉजिक प्रोसेस्ड। तो ये ऑन नोटिफाई, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ऑन नोटिफाई, ये ट्रिगर हो जाएगा। ये फंक्शन जो है ये, क्योंकि ये एक सिंगल मैसेज है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग मैसेज, तो ये एज ए डेलीगेट की तरह काम कर सकता है ऑन नोटिफाई, गॉट इट। तो यहाँ पर पब्लिशर क्लास क्या कहती है कि अगर मेरा एक टास्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर ये एक इवेंट जो है वो रेज कर देती हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ऑन नोटिफाई रेज हो जाता है और यहाँ पर जैसे ही ऑन नोटिफाई रेज होता है ये मेथड, दिस मेथड इज कॉल्ड, यहाँ पर ये मेथड कॉल कर दिया जाता है स्ट्रिंग मैसेज, और इसमें ये मैसेज चला जाता है, तो ये डेलीगेट की तरह ही काम करेगा। और इसमें ये जो फंक्शन है दैट इज नोटिफाई डॉट इनवोक, नोटिफाई क्या है, यहाँ पर एक इवेंट है जो कि किस टाइप का है, डेलीगेट टाइप का है, वो इन्वोक होगा, ठीक है। इवेंट जो है वो इन्वोक होते हैं और ये मैसेज जो है वो वहां पर पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पर कि जो पब्लिशर क्लास है वो ये कहती है कि मेरा टास्क कंप्लीट होने के बाद में ऑन नोटिफाई मेथड कॉल होगा, ऑन नोटिफाई मेथड में नोटिफाई जो इवेंट है वो कॉल होगा, वो अपने इन्वोक करेगा मैसेज को, मैसेज भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों के पास ऑर्डर आप लोग जनरेट कर देते हैं, ऑर्डर आईडी आप लोगों का बन गया, अब आप लोगों को मेल भेजना है और मैसेजेस भेजने हैं। तो यहाँ पर ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आप लोगों को मैसेज और ईमेल भेजना है, तो आपने मैसेज की यहाँ पर कर दिया ऑन नोटिफाई, मैसेज सेंड कर दो, ऑन नोटिफाई मेल सेंड कर दो। अब बात आती है कि आपने यहाँ पर जैसे कि नोटिफाई डॉट इनवोक मैसेज, यहाँ पर मैसेज उसके पास चला जाएगा, गॉट इट। आपने इन्वोक कर दिया मैसेज और मैसेज में क्या जाता है, ईमेल मैसेज चला जाता है, राइट। अब आप लोगों के पास बात आती है कि कौन इसको सब्सक्राइब करेगा, बात आती है सब्सक्राइबर के ऊपर कि सब्सक्राइब करने वाला है। सब्सक्राइबर जो है एक मेथड है सब्सक्राइबर के पास, सब्सक्राइब, उसमें आप लोगों के पास पब्लिशर है, पब्लिशर यानी कि अब सब्सक्राइबर जो है वो सब्सक्राइब करेगा पब्लिशर को, तो पब्लिशर डॉट नोटिफाई, नोटिफाई क्या है, एक इवेंट है, दैट इज दिस, इसका इवेंट हैंडलर बनाया, दैट इज ऑन नोटिफाई रिसीव्ड दिस वन, दिस मैसेज, और यहाँ पर ये मैसेज जो है वो रिसीव्ड कर लेगा। मतलब जब भी यहाँ से कोई इवेंट रेज होगा तो ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों को कंसोल डॉट राइट लाइन पे मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल दिखाता हूँ। प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में दोनों का, यहाँ दोनों क्लास का एक इंस्टेंस बना, ठीक है।
सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब के मेथड को पब्लिशर को पास किया, यानी कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइबर ने जैसे ही सब्सक्राइब किया तो उसने पब्लिशर को सब्सक्राइब कर लिया। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करते ही ये नोटिफाई और नोटिफाई रिसीव्ड जो है वो कॉल हो जाएगा। कॉल कब होगा, लेकिन बात आती है कि कॉल कब होगा। कॉल तब होगा जब यहाँ पर पब्लिशर डॉट प्रोसेस बिजनेस लॉजिक, जब ये प्रोसेसर जो है वो बिजनेस लॉजिक जो है प्रोसेस करेगा। जब यहां से कोई भी बिजनेस लॉजिक जो है प्रोसेस करेगा तो ऑन नोटिफाई जो है वो कॉल होगा और ऑन नोटिफाई इन्वोक करेगा मैसेज को। तो जैसे ही ये रेज करेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप लोगों के पास वो कंसोल डॉट राइट लाइन हो जाएगा। तो पहले आप लोगों का क्या कॉल होगा, दैट इज बिजनेस लॉजिक प्रोसेस, दैट इज प्रोसेसिंग सम बिजनेस लॉजिक। उसके बाद में आप लोगों के पास ये मैसेज जो है बिजनेस लॉजिक प्रोसेस ये कॉल हो जाएगा, राइट। तो एक बार के लिए मैं कंसोल ऐप को यहाँ पर प्रोसीड करता हूँ और आप देखिए कि किस तरीके से होगा। तो सब्सक्राइबर जब उसको सब्सक्राइब करेगा तब उसको वो कॉल कर लिया जाएगा, राइट। तो मैं कंटिन्यू डिबगिंग में चलता हूं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मतलब कहने का मतलब यही है कि हमारा जो लॉजिक है वो जब सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करेगा वो सब्सक्राइब करके बैठ गया। अब जब भी कोई पब्लिशर उसे रेज करेगा, उस इवेंट को यहाँ पर रेज करेगा, तो ये मेथड कॉल होगा दैट इज नोटिफाई डॉट इन्वोक। इन्वोक करेगा, हर बार इन्वोक करेगा। जब भी ये इसको कॉल करेगा और नोटिफाई को, तभी हमेशा ये नोटिफाई जो है ये इन्वोक करेगा इस मैसेज को। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस सम बिजनेस लॉजिक, यहाँ पर पब्लिशर वाला कॉल हुआ सबसे पहले, लेकिन आप समझते हैं कि ये सबसे पहले कॉल हो जाएगा। नहीं, ये पहले सबसे पहले कॉल नहीं होगा। ये सब नोटिफाई उसने रिसीव कर लिया, सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब कर लिया पब्लिशर को, ठीक है। अब जब सब्सक्राइब जो पब्लिशर होगा वो पब्लिश करेगा इस कंटेंट के बाद में, तो ये सबसे पहले राइट होगा। उसके बाद में ये कहेगा कि ठीक है मैं मैसेज भेज देता हूँ बिजनेस लॉजिक प्रोसेस। तो ये बिजनेस लॉजिक प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगा, नोटिफाइड रिसीव्ड बिजनेस लॉजिक प्रोसेस, दिस वन नोटिफाइड रिसीव्ड बिजनेस लॉजिक प्रोसेस। दैट इज द टाइप ऑफ इवेंट जो कि डेलीगेट के अंदर काम करते हैं। डेलीगेट का काम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शानदार है कि जहां पर हम लोगों ने एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट को वो कॉल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर ये देखिए नोटिफाई डॉट इन्वोक मैसेज पास कर सकते हैं। यहाँ पर एज ए डेलीगेट की तरह ये फंक्शन जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ पर जो रिसीव्ड करेगा दैट इज ये जो है ऑन नोटिफिकेशन रिसीव्ड, इट्स ए टाइप ऑफ इवेंट ही हम लोग यहाँ पर कल कॉल कर रहे हैं। ऑन नोटिफिकेशन रिसीव्ड ये किसको कॉल करेगा, दैट इज द टाइप ऑफ डेलीगेट। ये एक डेलीगेट टाइप का है जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेगा और वॉइड रिटर्न करेगा, दैट इज द टाइप ऑफ डेलीगेट। ये डेलीगेट टाइप का ही है, ठीक है, जिसको कॉल कौन कर रहा है, नोटिफाई से, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा शानदार इवेंट हैंडलिंग होती है। इवेंट जो डेलीगेट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से काम में लिए जाते हैं। और मैं मानता हूं कि अगर आप लोगों को इसमें भी थोड़ा हार्ड लग रहा है कि डेलीगेट अभी भी समझ में नहीं आया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा। जब जब कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आएगा तब मैं आप लोगों को दूंगा। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, यानी कि मैं पब्लिशर हूं, मैंने कोई नई किताब निकाली तो जो मेरा पब्लिशर है, जो मेरा सब्सक्राइबर है, उसके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा कि यहाँ से एक बुक रिलीज हो चुकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बुक रिलीज करूंगा और नोटिफाई मैथड करूंगा कि भाई नोटिफाई कर दो, ठीक है। नोटिफाई करते ही आप लोगों को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये डेलीगेट जो है उस चीज को प्रोसेस कर देगा, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी रिसीव्ड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ होता है। गॉट इट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और हम लोग, मैं यही कहूंगा तभी कि मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, तभी आप लोग जो है एक अच्छा कोड जो है समझ पाएंगे।